तो गाइस आज हम फेस रिवील करेंगे। नहीं करेंगे। तो थैंक यू। और इस बार की तरह बड़ा कम करिंदे बान को अभी क्या हुआ कि सालम का Q&A सेशन हुआ जो कि बहुत ही अच्छा हुआ और बहुत मज़ा आया इसमें। तो अभी इसके बाद और होगा, आप सब देखते रहिएगा और प्लीज़ इस वीडियो का फ़ायदा लीजिएगा। जो भी कश्मीर की यूथ है प्लीज़ मेरे साथ इतनी हेल्प करेगा, मेरी इन वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा और लोगों तक मेरी बात पहुँचाइएगा। लैला जी, इदरीस साहब, शुजात जी, अंद्राबी साहब और जितने भी यहाँ दोस्त बैठे हैं, ए वेरी गुड आफ्टरनून और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं उल्फत जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया और इस इम्पॉर्टेंट इशू पर बात करने के लिए बुलाया, इनवाइट किया और काफ़ी अच्छा लगा मुझे। इज इट ओके इफ आई विल स्पीक इन कश्मीरी? हाँ प्लीज बेटर। अच्छा अक्सर गोमुतन ये कि यम साथ असल पे करा तमिस पे उंगली सो यूट्यूबर सो सोशल एक्टिविस्ट सो कह यम साथ कम शुरू करा तमिस पे तुलान उंगली यह जोक बूजमुत दपान नफर पकान लबि लबि दोपन यु सारे बूझ यह नफर पकान लबि लबि यमो कोर अमिस नाव रेस पे नाव रेस दोपस यह गो लब खोर दोपन अम बिचारन कूद मे वन लब खोर अम कोर डिसाइड बह पक पे सड़क मंजस ठीक ताकि मे फट हो नाव लब खोर युथे अम स्टार्ट कोर सड़क मंजस पकनुक तो अम सुनुक ओहो लब खोर बनियोमुत डब खोर ना लबि पकनस वार ना पकनस सड़क मंजस पकनस वार मगर अत मज मैसेज पकन वल वन लब खोर तो डब खोर तुस न पकि सह ना लब खोर यम सात इवेंट गसान इनविटेशन यमिस वातान सह गो सोचान 5 guy रेस्टोरेंट अलग 3 सास 4 सास किराय यह कम दी ठीक तम पे फूड तम पे यह कैलकुलेशन लगान यह लगान कि मे क्या ठीक मे मा प्रिपरेशन कर कह चीज ये बढ़ोमुत बोड़ पान वन चीज़ हसद मे दीजो माफी बहुत जहन तक नेगेटिव कत कर मगर आज कर बह मे इदरीस साहब फॉलो कोर्मुत कह मगर मे इदरीस साहब वीडियो वो ये बिचारस ब्लॉगिंग कर वो वड़ा क्या वन तथ पे तूफान जन बाकी सोरे मज हल गोमुत अको सह इशू रोदमुत हल कर तीत्या कमेंट तीत्या पॉजिटिव मैसेज दी तथ खास कहें तथ 15 2,000 मगर ये मज क्रिटिसाइज कर तथ 1000 मज कमेंट जन बाकी सोरे मसला हल गोमुत बह पक पन्निस टॉपिकस पे ड्रग इशू ड्रग तो बे सुसाइड्स ड्रग्स पे करो कह कि 15% इनक्रीज गोमुत 1500% इनक्रीज गोमुत ड्रग केसन मज तो वारिया ज्यादा हद खो ज्यादा आफ्टर दिस एब्रोगेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस तो रीजन्स क्या गए जरूरी यह चीज़ बोजन कि वन कि ब्रेकअप गोमुत रिलेशन मज मे तम ब्रेकअप तक मगर तम सिगरेट चेवान कहें मगर यमन ब्रेकअप वुचमत तम वुचमत ड्रग अडिक्ट पोच वन गरीब तमिस बिचारा जॉब कहें मे तम गरीब तम यमन जॉब कहें तम तीत्या स्ट्रांग तो हेल्दी ये हद मगर मे तम अमीर शुर वुचमत यमन सोरे बे ड्रग कर गो सह रीजन कहें तम पे वन कि फैमिली मज डिस्प्यूट हेकान क्या रीजन मगर बस पन पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर बिकॉज आई एम ऑन ग्राउंड बह कर क्लेम कि मे पता बह पन ज़ाती राय दिख बह कुछ जाए गलत ठीक मे कुछ मखसूस चीज़ पे नजर बह कर यह दावा कि मे सरसी पे नजर पोस हेको यह वन कि शायद कॉन्फ्लिक्ट योत असल रीजन लेकिन कॉन्फ्लिक्ट पे वुचमत तम फैमिली यमो सबसे ज्यादा सफर कोर्मुत तम अत मज इन्वॉल्व कहें यमो सफर कोर्मुत यमो कॉन्फ्लिक्टस मज कर तम अत इन्वॉल्व गो यह रीजन कहें सोसाइटी केस कुलगाम टीचर्स बचन कर तम बराबर पन्निस नोटस मज लिखुन मेस फादरस सैलरी मिलान कहें
मे ही आसान वारिया बच्चे सफर करान मे ना चुन बसान ऑल्टरनेट कहीं अदर दैन कि बह कर सुसाइड तम सुंद गलत तरीका मगर यह रीजन तम सुंद रीजन सोसाइटी हूँ पता तम पे यीत सोसाइटी तम ब्रो तम पे यीत सोसाइटी गम तम सुंद रीजन पता पाने केस कर मगर स्टडी कहें वजह अत क्या वो सोल्यूशन ये बे कि वुन तम स्टडी कर कहें रीजन बेहतर एक्सेप्ट वन कुलगाम तो फाइनली अभी जितना भी गया बहुत ही सही गया, बहुत ही अच्छा गया। माइक दिया वो जितना अभी तक गया बहुत ही अच्छा गया, बहुत मज़ा आया। अभी लंच टाइम हो रहा है, लंच टाइम तो नहीं है बट अभी सब लंच कर रहे हैं, तो लंच हो जाए जैसे कि आप देख सकते हैं। अभी सब लोगों ने लंच करा, सब लोग मिला खाने के लिए, कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जिसने नहीं खाया। मुझे थैंक्स करो, मुझे बहुत ही अच्छा गया अभी तक। अभी जो इसके आगे रहेगा वो भी बहुत सही रहेगा। और इस तरह मौसम में बता सकती हूँ बता रही हूँ, तो ये खाने के लिए इससे पूरी मौसम में बता सकती। तो अभी इसके बाद तो मैं आपको दिखाऊंगी, आप इंजॉय करेंगे, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आप लोगों को। भी खाने का सिस्टम था, जो भी गेस्ट को खाना था, जैसे ये चीज़ मुझे भी है। तो ये सारा हमें 5 गाइस कैफे एंड ग्रिल्स ने दिया है, जो कि बात के बिल्कुल ही सामने है। बस थैंक यू सो मच, और प्लीज़ यहाँ पे आएँ, ये बहुत ही अच्छे लोग। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच उर्फत एंड मोहसिन फॉर इनवाइटिंग मी। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी बिकॉज हमें भी कहीं जाना और आप सबका टाइम इज अप, राइट? माइक ऑफ है, हाँ, अब सबको आवाज़ आएगी। तो ड्रग एंड डी एडिक्शन, ये दो अलग लफ्ज़ हैं। ड्रग्स क्या है? ड्रग्स इज anything which is chemically, chemical substance, anything, even your paracetamol, it's a drug. These all things are drugs. Drug itna hi nahi cocaine, heroin and hash and all that, no. Drugs are all what is available at the pharmacist, and uske ilawa bhi. De-addiction ab kya hota hai? अब ड्रग आपने समझ लिया, राइट? ये सारी चीज़ें ड्रग्स में आती हैं। ड्रग इज़ अ ह्यूज वास्ट वर्ड, इसके नीचे बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब डी एडिक्शन क्या है? या चलो एडिक्शन क्या है? डी को हम हटा देते हैं। एडिक्शन क्या है? एनीथिंग विच यू आर एडिक्टेड टू, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके बगैर आपको चैन ना हो, जिस चीज़ की वजह से आपकी बॉडी फिजिकली या मेंटली चेंज होती है, उसको ड्रग्स कहते हैं। और जब आप एडिक्ट होते हो उसको एडिक्ट कहते हैं, ठीक है? अब डी एडिक्शन कैसे होती है? ये सवाल पूछा गया था, इसका जवाब अच्छा दिया गया था लेकिन गलत दिया गया था। डी एडिक्शन में एक प्रोसीजर होता है जिसको हम डिटॉक्स कहते हैं। पहला जो होता है, जब तक आपकी वेन्स में जो भी आप खाते हो, ठीक है, अगर आप इफ़ यू आर टेकिंग ड्रग्स, 40 दिन लगते हैं पहले आपकी बॉडी से वो ड्रग्स निकालने में, 40 दिन। तो डी एडिक्शन 2 दिन में नहीं होती है। किसी ने ड्रग्स छोड़ दिया, मैं डी एडिक्ट हो गया हूँ, इट डजंट वर्क लाइक दैट। पहले डिटॉक्स होता है, आपकी वेन से, आपकी बॉडी से, आपकी ब्लड से वो सारा ड्रग्स जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इट्स डन बाय मेडिसिन्स, इट्स डन बाय जो आपके ड्रिप्स होते हैं, इट्स डन बाय दैट, ठीक है? तब तक काउंसलिंग नहीं होती है, क्योंकि जो इंसान ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में होता है उसको समझ नहीं आएगा। ही इज़ अ पेशेंट। अगर किसी को कैंसर होता है, आप उसको कहाँ ले जाते हो? हॉस्पिटल ले जाते हो, कीमोथेरेपी कराते हैं कि नहीं? द सेम वे इज़ अ ड्रग एडिक्ट, ही इज़ अ पेशेंट। वो एक बीमार है जिसका इलाज करना है। कोई मुझे बताएगा पंजाब में ड्रग्स कैसे खत्म हुआ? कैसे पंजाब ने ड्रग्स खत्म किए? कैसे खत्म हुआ? सबसे ज्यादा ड्रग्स पंजाब में था, पंजाबियों में था, खुलेआम। कैसे खत्म हुआ? एक्सेप्ट अल्कोहल, बाकी ड्रग्स कैसे खत्म हुए? एनीबडी कैन टेल मी? वहाँ पे फोन जाते थे फ्रॉम पेरेंट्स, फ्रॉम आसपास के पड़ोस, कम्युनिटी मेंबर्स, पुलिस को, और रिहैब के पास। रिहैब ऐसे ही नहीं होता है, रिहैब के पास एक रजिस्ट्रेशन होती है, रिहैब के पास एक अथॉरिटी होती है कि जो भी ड्रग एडिक्ट है उसको पकड़ के हम ले जाए। मेरी बदनसीबी है कि यहाँ पे जो भी ड्रग एडिक्शन है हम हाथ पांव जोड़ते हैं, खुदा के लिए इसको एडमिट करो, वो तब भी एडमिट नहीं करते हैं। Recent bank
और ये मेरे साथ मेरे म्यूजिशियंस हैं, बैक वोकलिस्ट अरन, ऑन हारमोनियम सरदार। अभी होगी ये परफॉर्मेंस जो कि इनकी कश्मीरी जो हमारे सिख भाई हैं वो कश्मीरी सॉन्ग परफॉर्म करेंगे, तो देखिए और एंजॉय करिए। और हमें वापस भी जाना है और एक इवेंट है पहलगाम में, तो उम्मीद है आप सबको अच्छा लगेगा। कदी ते हस बोल वे ना जिंद साडी रोल वे, कदी ते हस बोल वे ना जिंद साडी रोल वे, कदी ते हस बोल वे ना जिंद साडी रोल वे, तू आजा दिल जानिया वे कर मेहरबानिया, 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 ना दुखां विच रोल वे ना जिंद साडी रोल वे, कदी ते हस बोल वे ना जिंद साडी रोल वे, निगारो चैन सनम करिंदे वान क्या गमाची आशिक फलवार बनित मस्तान क्या, निगारो चैन सनम करिंदे वान क्या, उतर हई नाज़नीनो जनाज़न पोश वथरुनी, जनाज़न पोश वथरुनी वनई क्या लोर जिगर नशम अरमान क्या, निगारो हुस्नन करिंदे वान क्या, करिंदे वान क्या। सो दोस्तों आपने अभी देखा कि इनकी परफॉर्मेंस थी कितनी अच्छी हुई, कितना ज़्यादा मज़ा आया सबको। तो प्लीज़ जो ये इवेंट हो रहा है इसका कोई मकसद निकलना चाहिए, ये इवेंट दुनिया तक पहुंचना चाहिए। तो प्लीज़ इस जो भी वीडियो है, जो भी व्लॉग्स आएंगे, ये पार्ट्स में आएंगे, तो प्लीज़ इनको शेयर कीजिएगा, बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा और इस मैसेज को सारी कश्मीरियों तक पहुँचाइएगा। थैंक यू सो मच। If Anam Bhai and Zala Wahid, because see, Ulfat is a girl, yeah, इसकी ड्यूटी मैं मोशन भाई है, that is a wonderful job. मुझे पता है कैसे स्टार्ट करता है, जब फील्ड में आता है कितनी मुश्किलात होती है। तो हमारे पास तो कुछ वक्त हाथ नहीं था, 3 साल बाद एक हाथ मिला है, अभी तक छोड़ा नहीं है। तो मैं कमिटमेंट करना चाहता हूँ, few people will give me a commitment on this. What we will do, we will run an intensified drug awareness programs. I'm not the counselor, but उसमें हम एक एडिशनल चीज़ रखेंगे जो हमारे पास उसमें एक इम्पैक्ट आएगा ना, एक रिजल्ट ओरिएंटेड काम रहेगा। हमें केसेस मिलेंगे, 2 केसेस ये आपके पास लाएंगे और इसमें हम पुलिस या जो एडमिनिस्ट्रेशन उनको हम एक प्रपोजल फाइल करेंगे जहाँ पे वो एक फुल फ्लैज ड्रग डिटेक्शन सेंटर खोलेंगे और उसकी ज़मीन मैं अपनी तरफ से दूँगा, वो मेरी जिम्मेदारी है उनको ज़मीन प्रोवाइड करना। पॉसिबिलिटी वो इस काम में हमें हेल्प करेंगे, ये हमें अगर लैला जी या इनाम भाई इसमें आएंगे, they will stay पर्सनल लेवल पे करेंगे। I have a guy who is ready to lease या रेंट आउट अपना लैंड करेगा without free of cost। लेकिन लोग अच्छे होने चाहिए, बैकग्राउंड जिसका क्लियर हो वो होना चाहिए। है इनाम साहब, कोई ऐसे वैसे लोगों से नहीं करवाना, हमें फंसाना नहीं, मेहरबानी। मुश्किल से बाहर आए चीज़ से हमें फंसाना। तो आपका कमिटमेंट है? हाँ बिल्कुल। ठीक है इनाम साहब, चलिए, थैंक यू। Now I would like to call the last participant of this program, and that is Basit Ali Rajput. अस्सलाम वालेकुम। ऐसे मेरा नाम बासित अली है और मैं शायर नहीं शायर नाम से बदनाम हूँ।
कभी कभार बस कलम उठाते हैं अपना। तो हमारे कश्मीर की बात हो रही है, तो मैं खून में लिपटी हुई एक जंजीर हूँ, हैसियत से शायद मैं एक फकीर हूँ। मैंने हर माँ को रोते हुए देखा है, यहाँ और कोई नहीं, बस कश्मीर हूँ, बस कश्मीर हूँ। तो लैला मैम सामने ही है। तो इस जुल्मत की रात में दिल का शोर सुहानी, सुनो सुनो लोगो अजब सी एक कहानी, कि दर्द में डूबा हुआ आशिक हुआ फना, कोई मर्ज़ गम है तो कोई मर्ज़ रूहानी, कि मिट्टी में मिल गया है मुकद्दर इश्क का, न लैला का हुस्न रहा न मजनू की जवानी, न लैला का हुस्न रहा न मजनू की जवानी, आंसू टपक रहे हैं कितने ही बेमिसल, एक अश्क की बूंद ही रही उस आशिक की निशानी, उस आशिक की निशानी। बेहोशुदा पूछता हूँ ना कि रिलेशनशिप जब खत्म होता है तो उसके बाद हर चीज मैं इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करता। आप सही में असलियतन आप लैला मजनू स्टोरी पढ़ो, उसमें जो मजनू है ना उसको मजनू नाम कैसे पड़ता है, मैं ऐसे आपको बता दूं, उसके लिए जो ड्रग होता है ना वो लैला बन जाती है, ना कि वो कोई ऐसा सब्सटेंस लेता है। मत शराब वो 1400 साल पहले भी था, उसने नहीं लिया, कोई रिवायत ऐसी नहीं बोलती है। तो इश्क का मयार जनाब अलग है, हम इस चीज को किसी और चीज से देखते हैं। Thank you so much. Thank you. तो गाइज आज हम फेस रिवील करेंगे। नहीं करेंगे। तो गाइज बहुत ही अच्छे से जो मेरा इवेंट था वो हो गया है, और मेरे साथ अभी कुछ लोग रुके हुए हैं मेरे लिए, तो ये सब मेरे बारे में बोलेंगे और इस इवेंट के बारे में बोलेंगे कि इवेंट कैसा रहा। तो स्टार्ट करते हैं हम, अर्को को छोड़ो, आपसे आगे परे से। सो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। आज का जो प्रोग्राम रहा काफ़ी अच्छा रहा, एंड ऐसे प्रोग्राम्स होते रहने चाहिए। एंड उल्फत रफ़ीक आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। सुजात वानी सर, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, आपकी पूरी टीम को, हेड ऑफ फेस ऑफ कश्मीर को, 5 गाइज को खास करने के लिए बहुत ज़ोरदार तालियां। इस मौके पर ऐसे स्पेस जहाँ पर प्रोवाइड करें इनके लिए बहुत ज़्यादा तालियां। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडिवर्स, ऑल द बेस्ट। हमारे यूट्यूबर इदरीस मीर सर, प्लीज बैन हो गया। तो थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। पहले तो हम इस काबिल नहीं है कि हम इस जीशान जो आलीशान महफिल है इसके पार्ट बन सकें, लेकिन फिर भी आपने इस काबिल समझा तो उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। और ऐसे इवेंट्स होने चाहिए, अगर उल्फत ने किया है तो हम हर एक इंसान अपने घर में ऐसे इवेंट्स कर सकता है। बड़े इवेंट छोड़ो, आप अपने घर में अगर अपने फैमिली में ऐसे इवेंट करें ना तो लेवल ही अलग होगी। तो थैंक यू सो मच। भाई की तरह वडक्कम। तो अब आते हैं हमारी शान कश्मीर की, जो कि पोइट है बासित अली राजपूत। पहले तो मैं बोलूँगा, जो कोई पूछता है ना यूट्यूब आपको क्या देता है, तो यूट्यूब हमें ये देता है, पहचान देता है। अगर इसने यूट्यूब स्टार्ट नहीं किया होता, उल्फत ने अपनी चैनल नहीं बनाई होती, अपना कंटेंट नहीं, मतलब आज ये यहाँ होती नहीं, आज अच्छे टॉपिक पे बात ही नहीं होती। तो सबसे पहले उल्फत तुम्हारा भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और मोशन का भी, एडोरेबल फेसेस का भी, कि इस काबिल समझा कि मुझे बात करने का मौका दिया। आई होप कि आप अपनी ऑडियंस के साथ हमेशा जैसे आप लॉयल रहते हो, इसके बाद भी लॉयल रहे इंशाल्लाह। नचना पत घुमंडी तो स्पेशल थैंक्स टू 5 गाइज रेस्टोरेंट जो है, इन्होंने अगर हमें स्पेस नहीं दी होती तो हमारा ये इवेंट पॉसिबल नहीं था। तो थैंक यू सो मच। उनके ओनर की जगह पे अभी ये है, तो ये कुछ बोलना चाहेंगे इस इवेंट के बारे में? कोई बात नहीं, मैं बहुत मज़ा आया इस इवेंट में, तो हमें इंशाल्लाह सोच नेक्स्ट टाइम भी हमारा इवेंट होना चाहिए यहाँ पे। थैंक यू सो मच। तो अब आ जाती हैं हमारी एंकर मुरसलीन दी, मुझे इनका नाम भूल जाता है क्योंकि बहुत टफ है इनका नाम। तो आप क्या बोलना चाहेंगे? वेल मैं ये कहना चाहूँगी दैट दिस इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव। लाइक इतनी यंग एज में इस तरीके की मेंटालिटी रखना, इट्स नॉट अबाउट दिस इवेंट, ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइज किया, फूड एंड ऑल दैट, इट्स अबाउट द मेंटालिटी दैट शी कैरीज, एंड आई सैल्यूट दैट मेंटालिटी, बिकॉज अगर हमें ऐसी मेंटालिटी मिले आजकल की जनरेशन में,
सो हम आगे बढ़ने से हमें कोई नहीं रोक सकता। यस, सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो गाइस हमारा इवेंट हो गया है सक्सेसफुल। यस। चलो 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 भाई।